नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, वीडियो को पूरा तक देखिएगा। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला सवाल है आज का, देखिए सबसे पहला सवाल है 22 जुलाई का। सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में पेड्रो कैस्टिलियो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। यानी कि हाल ही में पेड्रो कैस्टिलियो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो वो पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? पेड्रो कैस्टिलियो पेरू के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेरू के बारे में, तो पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप कितने होते हैं? तो महाद्वीप होते हैं 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 22 देश आते हैं, ठीक है। एशिया जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। महाद्वीप कौन कौन से होते हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में पेड्रो कैस्टिलियो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलियो। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की मुद्रा है सोम। पेरू जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर सवाल है कि हाल ही में भारतीय विरासत संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा नोएडा में, ठीक है। नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? नोएडा। नोएडा बहुत डेवलप सिटी है जो यूपी में पड़ता है। ये दिल्ली एनसीआर में भी आता है, ठीक है। नोएडा जो है यूपी में पड़ता है, ये दिल्ली एनसीआर में भी आता है। ये काफी डेवलप सिटी है, शहर है, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा नोएडा में। नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी। अगर हम यूपी के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। वो यूपी के मुख्यमंत्री कौन? आदित्य योगीनाथ। और यूपी की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? तो वो भी यूपी में स्थित है, ठीक है। चलिए सवाल था कि हाल ही में भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा नोएडा में। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल बोल रहा है कि किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू हुई है? वो शुरू हुई है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू हुई है। कौन सी सिंचाई परियोजना? स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना उड़ीसा में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो उड़ीसा के सरकार के द्वारा। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा में बहुत सारे पॉइंट है, उसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है, ठीक है। उड़ीसा का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। क्या नाम है? उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल, ठीक है। कौन है? गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, जो भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है, और उसे लैगून झील भी बोलते हैं। किसको? तो उड़ीसा को, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, वो सब कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क मंदिर को, जो भी कहाँ स्थित है? तो वो भी उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में स्थित है महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू हुई है, तो वो शुरू हुई है उड़ीसा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर सवाल है कि किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च की है, तो वो केरल राज्य की पुलिस ने, ठीक है। यानी कि केरल राज्य की जो पुलिस है वो पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च की है। ये पिंक प्रोटेक्शन परियोजना है क्या? तो देखिए ये जो पिंक प्रोटेक्शन परियोजना जो है ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? सुरक्षा, ठीक है। यानी कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए
ये परियोजना लॉन्च की गई है, पिंक प्रोटेक्शन परियोजना, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये राज्य की पुलिस की यानी केरल की राज्य सरकार ने यानी पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना को लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, उनके बचाव के लिए ये पिंक प्रोटेक्शन परियोजना को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं केरल के बारे में, ठीक है, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री हैं, और केरल के जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। केरल में 20 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 20। और उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 21, ठीक है। केरल में कितनी लोकसभा सीट है? 20 लोकसभा सीट है। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगर हम बात करें कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल जो है भारत में, पूरे भारत में साक्षरता दर वाला सबसे ज्यादा केरल है, ठीक है। सबसे कम है बिहार, जो शायद 66% के आसपास है, और ये जो केरल है वो 96% के आसपास है साक्षरता दर के मामले में, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च की है? तो केरल राज्य की सरकार ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना महिलाओं के लिए है, उसके सुरक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर देखते हैं। हाल ही में गुरेज पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो वो मनाया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में गुरेज पर्व मनाया गया है। गुरेज एक घाटी है जम्मू कश्मीर में, वहीं गुरेज पर्व मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। गुरेज पर्व जो है ये सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में गुरेज घाटी में मनाया गया है। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था। जब से 370 धारा हटा है जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर के 2 भागों में तोड़ दिया गया है। सबसे पहला भाग जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बन गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना गया है। अगर आपसे अभी सवाल पूछेगा वर्तमान में कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है? सबसे पहले है, लीजिए, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद लद्दाख, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीप। उसके बाद एक और बच रहा होगा, आप ले लीजिए, पुडुचेरी, ठीक है। यानी टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में दक्षिग्राम नेशनल पार्क है, सलीम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। वो कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। झील कौन कौन सी है? डल झील, जो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील, वो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। सॉरी, भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुल्लर झील वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। और डल झील जो है वो श्रीनगर के किनारे स्थित है, डल झील, ठीक है। जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है और लद्दाख में 2 जिला है। तो लद्दाख में 2 जिला कौन कौन सा है? तो एक लेह और एक कारगिल। एक बार कारगिल युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1999 ईस्वी को, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो देखिए, अगर हाल ही में गुरेज पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? उपराज्यपाल होता है, लेकिन 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है। एक जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और एक है पुडुचेरी में। तो जम्मू कश्मीर, सॉरी, एक दिल्ली में है और एक पुडुचेरी में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो दिल्ली के जो जहां विधानसभा है वहां पे मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, और जहां विधानसभा नहीं है वहां पे क्या होता है? वहां पे राज्यपाल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और लद्दाख के उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में गुरेज पर्व किस राज्य के शासित प्रदेश में मनाया गया है? वो मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर में है कि बिनाया श्रीकांता प्रधान, बिनाया श्रीकांता प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो वो ताजिकिस्तान में नियुक्त हुए हैं। किस देश में? ताजिकिस्तान में बिनाया श्रीकांता प्रधान को भारतीय उच्च न्यायायुक्त नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं ताजिकिस्तान के बारे में, तो ताजिकिस्तान जो है ये एशिया महाद्वीप में है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। हम आपको अभी बताए थे कि महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो वो भी एशिया है,
लेकिन सबसे छोटा है अंटार्कटिका, ठीक है। क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल के दृष्टि से भी। कौन कौन सा महाद्वीप था, और फिर से देख लीजिए, एशिया, ठीक है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, ये भी आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया में टोटल 22 देश आते हैं और एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं, ठीक है। तो सवाल था कि विनाया श्रीकांता प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, तो वो नियुक्त हुए हैं ताजिकिस्तान देश में। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे जो है ताजिकिस्तान की राजधानी है, और सोमोमी, ठीक है, सोमोनी जो है ताजिकिस्तान की मुद्रा है। क्या है, सोमोनी ताजिकिस्तान की मुद्रा है। और ताजिकिस्तान की जो राष्ट्रपति है वो है एमोमली रहमोन, ठीक है। एमोमली रहमोन जो है ताजिकिस्तान की राष्ट्रपति हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी कि इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी कि इंटरनेशनल चेस डे मनाया गया है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1924 को, ठीक है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस का स्थापना हुआ था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 1966 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है, 1966 ईस्वी से। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस का स्थापना हो गया था 20 जुलाई 1924 को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 1966 ईस्वी से मनाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं, देखिए शतरंज का जब सबसे पहले जो ये खेल जो है ये इंडिया से ही स्टार्ट होता है शतरंज का, ठीक है। इसमें 2 प्लेयर होते हैं और शतरंज के बोर्ड के ऊपर 64 यानी 64 वर्ग होता है, ठीक है। कितने होते हैं वर्ग, 64। अंतर्राष्ट्रीय ये देखिए शतरंज के जितने भी खेल होते हैं ये टोटल विश्व में जो शतरंज के जो खेल होते हैं वो FIDE रेगुलेट करता है। कौन करता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका स्थापना हुआ था 24 जुलाई 1924 को और इसका जो मुख्यालय स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है, तो ये 20 जुलाई को मनाया गया है। इसका स्थापना कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस का, 20 जुलाई 1924 को, लेकिन 1966 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। प्रथम भारतीय कौन था, प्रथम भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्वनाथ आनंद, ठीक है। सवाल सुनिएगा, प्रथम भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्वनाथ आनंद। और S विजयलक्ष्मी जो है ये प्रथम भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। कौन है, प्रथम महिला भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो S विजयलक्ष्मी। और प्रथम पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर है कि न्यायिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है, तो वो बना है गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है न्यायिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है, गुजरात। यानी जो भी न्याय होगा उसका डायरेक्ट प्रसारण किस पे किया जाएगा, YouTube चैनल पर। वो कौन सा कोर्ट बन गया है, वो हाईकोर्ट बन गया है गुजरात। यानी गुजरात हाईकोर्ट जो है YouTube चैनल पर वो न्याय का जो भी न्याय होगा उसका डायरेक्ट प्रसारण करेगा, डायरेक्ट प्रचार करेगा, यानी डायरेक्ट सीधा लाइव आएगा, सीधा दिखाएगा किस पे, तो YouTube चैनल पे। किस पे दिखाएगा, YouTube चैनल पे। ये कौन दिखाने वाला है, गुजरात के हाई कोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गुजरात के बारे में, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, ठीक है। गुजरात में लोकसभा सीट है 26, यानी कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट है, ठीक है। और गुजरात में है 26, हम आपको बताए थे। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, केरल में 20 लोकसभा सीट है, ठीक है। गुजरात में कितना हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा 26 लोकसभा सीट। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं, ठीक है। यूनिटी ऑफ लिबर्टी, ठीक है, सॉरी यूनिटी ऑफ यूनिटी जो कहाँ स्थित है, तो वो सरदार वल्लभ भाई की एक मूर्ति है, लिबर्टी ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। लिबर्टी ऑफ यूनिटी जो है सरदार पटेल की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितना है, 182 मीटर, कितना है।
अगर आप इसमें फीट की बात करेंगे तो 597 फीट है, ठीक है। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका में है, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भारत में है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, अगर फीट में बात कीजिएगा तो 597 फीट है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है, तो वो बना है गुजरात के अहमदाबाद में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो कहाँ बना है, तो गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री कौन था, तो विजय रूपाणी, और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है, 26। तो सवाल था कि न्यायिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है, तो वो बना है गुजरात। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल कि हाल ही में के हरि बाबू ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो वो लिया है मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ। कौन लिया है, तो के हरि बाबू ने, ठीक है। यानी कि के हरि बाबू मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं, जिसका नाम है के हरि बाबू, ठीक है। अभी मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, और मिजोरम में मात्र 100 लोकसभा सीट है, ठीक है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, जोरमथंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, और मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं के हरि बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर कि किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है, तो वो गुजरात में किया गया है, ठीक है। गुजरात में कुनरिया गांव में, गुजरात के कच्छ के रण में कुनरिया गांव है, जिसका सफल बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है, ठीक है। देखिए बालिका पंचायत क्या है, यानी बालिका बधू आप सीरियल देखे होंगे, उसमें बालिका पंचायत का भी आयोजन किया जाता है। तो उसी के तर्ज के अनुसार बालिका पंचायत का ये सफल परीक्षण सफल आयोजन किया गया है, गुजरात में किया गया है कुनरिया गांव में। इसमें क्या होगा कि बालिका जो भी बालिक होगा, ठीक है, बालिका जो भी बालक होंगे यानी जो भी लड़की होगी, उनको पंचायत के रूप में उसको बढ़ावा देना चाहिए, या फिर उसका मतलब ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है, तो वो गुजरात में किया गया है। तो अभी हम गुजरात के बारे में डिस्कस किए थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी, और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात में कितनी लोकसभा सीट है, तो 26 लोकसभा सीट है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, और फीट में बात करें तो 597 फीट, जो अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। मूर्ति किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है। तो फिर अगर आप बात करेंगे कि किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है। बालिका पंचायत है क्या, ये देखिए बालिका पंचायत बालिका को पंचायत में उसको योगदान देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसको शिक्षित करने के लिए, उसको बताने के लिए कि पंचायत होता है, उसमें भाग लेने के लिए ये सफल का आयोजन किया गया है गुजरात में, ठीक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल कि कौन सा राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेगा, ठीक है। यानी कौन सा राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेगा, तो वो करेगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेगा। देखिए ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर क्यों प्रमाण पत्र जारी करेगा, इसका उद्देश्य क्यों है, ऐसा क्यों करेगा, ये करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी फर्जी चीज ना निकले उसके चलते, ठीक है, कोई भी फर्जी प्रमाण पत्र जारी ना हो, उसके लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रमाण पत्र जारी करेगा महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन फर्जी कागज या फर्जी प्रमाण पत्र ना निकले, उसके लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा। अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र राजधानी क्या है, मुंबई, और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी के हैं, और राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल और आज का लास्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने कौन सी नई योजना लॉन्च की है, तो वो लॉन्च की है फास्टर, इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स। फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये फास्टर का फुल फॉर्म होता है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन, ये जो NV रमन है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है, जो 48वें मुख्य न्यायाधीश है। कैवें मुख्य न्यायाधीश है, 48वें मुख्य न्यायाधीश है। इनका 2022 के अगस्त तक
2022 के अगस्त तक इनका कार्यभार है, उसके बाद ये क्या करेंगे, ये इनको हटा दिया जाएगा, यानी कि नया फिर आ जाएगा 2022 के बाद। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन, जो 48वें मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम है एन.वी. रमन, ने कौन सी नई योजना लॉन्च की है, तो उसका योजना का नाम है फास्टर। तो फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमीटर इंटर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, ठीक है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स फास्टर का फुल फॉर्म होता है। तो ये योजना लॉन्च किया है किसके द्वारा, तो ये एन.वी. रमन यानी कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम जो होगा वो फास्ट तरीके से किया जाएगा। जैसे कि अदालत में जो भी काम होगा, जिला अदालत में, ठीक है, न्याय अदालत में जो भी काम होगा, उस काम को फास्ट तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज 22 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स मैंने टोटल डिस्कस करवा दिया हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है और मुझे ये पता चलता है कि नहीं बच्चों को पढ़ाने का तरीका अच्छा है, या फिर प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या मतलब तरीका सही है या फिर कुछ और बदलाव किया जाए, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।